इंस्पेक्टर दीपक का तबादला सोनपुर गांव में हुआ था। ट्रेन सोनपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। गांव के मुखिया समेत कुछ लोग इंस्पेक्टर दीपक को स्टेशन लेने आते हैं। नमस्कार इंस्पेक्टर दीपक, सोनपुर गांव में आपका स्वागत है। अरे मुखिया जी, आप मुझे लेने खुद चले आए, मैं आ जाता। इंस्पेक्टर दीपक, अब आप हमारे गांव की सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं, इसलिए आपके स्वागत के लिए तो हमें खुद आना ही था। ये तो आपका बड़प्पन है मुखिया जी कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। इंस्पेक्टर दीपक को पुलिस की नौकरी करते हुए 10 साल हो गए थे। यहाँ सोनपुर गांव में उनका तबादला हुए 8 दिन बीत चुके थे। प्रणाम पंडित जी, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। सोचा काफी दिन हो गए गांव आए तो भगवान के दर्शन ही कर लूं, इसलिए मंदिर चला आया। बहुत अच्छा किया बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान के दर्शन करने से मनुष्य को साहस और मन को शांति मिलती है। अच्छा पंडित जी, आपसे एक बात पूछनी थी। 2 दिन बाद होली का त्योहार है, पर गांव में होली की कोई धूम दिखाई नहीं दे रही। न ही होली के सामान की दुकानें ही सजी हैं और न ही होली के पूजन की कोई तैयारी ही दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है पंडित जी? बेटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गांव में कोई भी होली का त्योहार नहीं मनाता है। कई वर्षों से मैं भी यही देखता आ रहा हूँ। पर ऐसा क्यों पंडित जी? आखिर इस गांव के लोग होली क्यों नहीं मनाते हैं? ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस गांव पर चुड़ैल का साया है। कहा जाता है जो कोई भी इस गांव में होली मनाएगा, चुड़ैल उसका सर्वनाश कर देगी। इसलिए डर के मारे कोई भी होली का त्योहार नहीं मनाता। पंडित जी, क्या आप सब भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? इंस्पेक्टर दीपक अभी पंडित जी से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर मुखिया जी आ जाते हैं। इंस्पेक्टर दीपक, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में होली का त्योहार मनाए कई बरस बीत चुके हैं। हम होली का त्योहार नहीं मनाते, यह सच है। इस गांव पर एक चुड़ैल का साया है और यही बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमें बताई थी। बस उन्हीं की बातों पर विश्वास करके हम सबने आज तक होली का त्योहार नहीं मनाया और मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात पर अमल करें। मुखिया जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस बात की पूरी सच्चाई जाननी चाहिए थी। इंस्पेक्टर दीपक, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है और हमारे गांव के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक चुड़ैल से सामना कर सकें। इसलिए होली के दिन सब अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। मुखिया की बातों को सुनकर दीपक सोच में पड़ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि बात की सच्चाई कैसे पता करे। उसे एक उपाय सूझा। होली के दिन दीपक गांव के बीच सड़क पर पिचकारी और रंगों से भरी बाल्टी लेकर खड़ा हो गया और अपने साथी पुलिस वालों के साथ गले मिलकर होली मनाने लगा। दीपक एक बहादुर पुलिस वाला था, इसलिए वो डर कर चुप नहीं बैठ सकता था। वो बस इस बात की तह तक जाना चाहता था। मेरे सभी बहादुर साथियों, आज होली का त्योहार है और हम इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सर, कहीं गांव वालों की बात सच ना हो जाए। हम होली तो खेल रहे हैं, कहीं सचमुच चुड़ैल आ गई तो? तुम लोग बहादुर पुलिस वाले हो और पुलिस वालों की डिक्शनरी में डरना मना होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसलिए बिना डरे खुशी से होली खेलो, जो होगा हम निपट लेंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। तभी किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। दीपक और उसके साथी बिल्कुल भी घबराए नहीं, वहीं खड़े रहे। साथियों, तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब बहादुर हो। हम हर मुश्किल का सामना करना जानते हैं। तू मुझे रोकेगा, मैं जान से मार दूंगी। तू होली का त्योहार नहीं मना सकता, समझा? पर क्यों? होली तो रंगों का त्योहार है, प्रेम का प्रतीक है। हमारे होली मनाने से तुम्हें क्या तकलीफ? तुम तो मर चुकी हो, तुम तो एक चुड़ैल हो। फिर हमारे होली मनाने से तुम्हें आपत्ति क्यों है? मुझे इसलिए आपत्ति है क्योंकि उस दिन भी होली का त्योहार था जब राजा वीरसेन ने मेरे प्रेमी का खून कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। इसके लिए तुम्हें बीते कई साल पीछे जाना होगा। ये उस जमाने की बात है जब यहाँ एक नगर हुआ करता था और यहाँ पर राजा वीरसेन का राज्य था। मैं राजा वीरसेन के दरबार में नर्तकी थी। राजा वीरसेन समेत सभी दरबारी मेरे नृत्य की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। होली का दिन था और होली उत्सव पर मेरे नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। सभी दरबारी मेरे नृत्य की सराहना कर रहे थे। दरबार में हर तरफ वाहवाही गूंज रही थी। वाह वाह मालिनी, तुम अद्भुत नृत्य करती हो। आज होली के उत्सव पर तुम्हारे नृत्य की छटा अद्भुत है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। पर महाराज, ये नर्तकी मालिनी के साथ ये व्यक्ति कौन है? हमें इस व्यक्ति का नृत्य नहीं पसंद आया।
आप सभी दरबारी सही कह रहे हैं। नर्तकी मालिनी, तुम अपने साथ संजय को नृत्य के लिए मत लाया करो। तुम अकेली ही बहुत सुंदर नृत्य करती हो। संजय को हम कोई और कार्य दे देंगे। महाराज, संजय बहुत सालों से मेरे साथ नृत्य कर रहा है। संजय की माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये कुछ समय के लिए अवकाश पर गया हुआ था। अब ये वापस आ गया है। महाराज, मैं संजय के साथ ही नृत्य करूंगी। तुम हमारे सामने जुबान लड़ाती हो? एक नर्तकी होकर एक राजा से बहस करना क्या तुम्हें शोभा देता है? अपनी जुबान पर लगाम दो नर्तकी, वरना कहीं ऐसा न हो कि होली के दिन हमारे हाथ तुम्हारे खून के रंग से लाल हो जाएं। महाराज, आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। और फिर मालिनी और मैंने हमेशा एक साथ ही नृत्य किया है और हमेशा करेंगे। दो कौड़ी का नृत्य करने वाला मेरे आगे बोलता है। राजा वीरसेन गुस्से में आ जाते हैं और पल भर में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ देर पहले संजय और मैं होली के रंग में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे, पर कुछ समय के पश्चात ही राजा वीरसेन ने घृणा में आकर संजय का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुष्ट राजा वीरसेन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे एक दिन जान से मार दूंगी। इस नर्तकी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। अपनी कहानी बताते बताते चुड़ैल रोने लगती है। उस दिन राजा वीरसेन ने मेरे प्रेमी संजय का सिर काटकर मुझे भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई। उस दिन मैंने ठान लिया कि इस जगह पर कोई भी होली का त्योहार नहीं मना पाएगा। यहाँ होली नहीं मनाई जाएगी। देखो मालिनी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इन निर्दोष गांव वालों का कोई दोष नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर वो बीते कल की बात थी। अब तुम्हें भी इन निर्दोष गांव वालों को माफ कर देना चाहिए। दीपक अभी चुड़ैल को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी गांव का एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आता है और पिचकारी से चुड़ैल पर रंग वाला पानी फेंक देता है। चुड़ैल दीदी, आज तो होली है, मैंने आपको भिगो दिया, अब आप भी मुझे रंग लगाओ ना। मुन्ना, उस चुड़ैल के पास मत जा, वो तुझे मार देगी। चुड़ैल, हमें माफ कर दो, मेरे बच्चे को समझ नहीं है। उसने गलती से तुम्हारे ऊपर पिचकारी से रंग डाल दिया, उसे कुछ मत कहना। वातावरण में दहशत फैल जाती है। चुड़ैल धीरे से बच्चे के पास आती है तो सब लोग डर जाते हैं। वो बच्चे को अपनी गोदी में ले लेती है। कोई बचाओ मेरे बच्चे को, ये चुड़ैल मार देगी, हमसे गलती हो गई, हम होली नहीं खेलेंगे। पर ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। चुड़ैल भी बच्चे को रंग लगा देती है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता चल गया है कि तुम गांव वाले निर्दोष हो। उस राजा को तो मैं कब की सजा दे चुकी हूँ। तुम सब मिलकर इस होली के खुशियों भरे त्योहार को हर साल मनाना। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। दीपक, आज तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई और अब मैं अपने प्रेमी संजय से भी मिल पाऊंगी। कुछ ही देर में चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सब गांव वाले इंस्पेक्टर दीपक की तारीफ करते हैं और सब मिलकर खूब धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। हैं? ये क्या हुआ? किताब बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। रिनी ने किताब के सारे पेज पलट कर देखे, पर पूरी किताब में एक शब्द भी नहीं लिखा था। वंशु जल्दी आ यहाँ। क्या है यार, क्यों चिल्ला रही है? रिनी ने अपनी दोस्त वंशिका को अपनी किताब दिखाई जो बिल्कुल कोरी हो चुकी थी। वंशिका भी हैरान रह गई। फिर दोनों ने किताब को वहीं पर छोड़ दिया और जाकर पूरी बात हॉस्टल की वार्डन लीना को बताई। लीना उनके साथ हॉस्टल के कमरे में गई और किताब को खोलकर देखा। क्या बकवास है, क्या परेशानी है इस बुक में? सब ठीक तो है? मैम प्लीज ट्रस्ट मी, इस किताब की सारी लाइन्स अभी गायब हो गई थी। हाँ मैम, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ब्लैंक ड्राइंग बुक होती है। तुम लोग जाकर सो जाओ, ये सब तुम लोगों का वहम है, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन मैम, मैंने बोला ना, गो टू योर बेड नाउ। लीना ने भले ही दोनों बच्चियों की बात को उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन असल में वो भी कुछ परेशान सी थी। फिर अगले दिन